तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लाभ हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। और इसमें हम प्राइमरी लेवल से हट के थोड़ा सा कठिन लेवल, हालांकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा प्राइमरी लेवल का जो सवाल रहता है उससे थोड़ा सा हट के है, क्योंकि इसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कितना होगा ये सब निकालने के लिए पूछा है। तो देखिए सवाल पे आते हैं। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15 रुपये लाभ होता है। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए इससे पहले भी मैंने लाभ हानि का वीडियो बनाया हुआ है और उसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि क्या होता है ये सब पहले से समझाया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। और अभी सवाल में आते हैं, फिर इसको एक बार पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15 रुपये लाभ होता है। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर मतलब उसका विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। विक्रय मूल्य हमें 100 रुपये पता चल गया और इतने में बेचने पर 15 रुपये लाभ होता है, हमें लाभ भी पता चल गया। अब वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। विक्रय मूल्य कितना में बेचा, 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये में बेचा है। 100 रुपये में बेचने पर उसको 15 रुपये का लाभ हुआ है। अब आप लोग एक बात थोड़ा सा समझिए कि लाभ कब होता है। कम कीमत में खरीद कर ज़्यादा कीमत में बेचेंगे तभी लाभ होगा। अब देखिए हमने कुल उसको कितना में बेचा है, 100 रुपये में, कुल 100 रुपये में बेचा। 100 रुपये में बेचने पर 15 रुपये लाभ हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने उस वस्तु को 100 रुपये में बेचे हैं, तो मतलब 15 रुपये लाभ भी इसमें जुड़ा हुआ है ना। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना ही पड़ेगा। तो क्रय मूल्य बराबर इसमें हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, वि से विक्रय और मूल से मूल्य, विक्रय मूल्य घटाओ लाभ, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो लाभ, ये जो 100 रुपये है, इसमें जितने में खरीदे हैं वो भी मिला हुआ है और 15 रुपये लाभ भी मिला हुआ है। तो इसमें 15 रुपये जो है उसको निकाल देंगे तो हम कितने में खरीदे थे वो निकलेगा, मतलब क्रय मूल्य निकल जाएगा। इस तरह से क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण लाभ। मतलब ये विक्रय मूल्य जो है 100 रुपये है, 100 रुपये में हम घटा देंगे 15, तो 100 में 15 घटाने पर ये हो जाता है 85 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 85 रुपये। तो मान के चलिए 85 रुपये आपका क्या था, क्रय मूल्य था, और 100 रुपये विक्रय मूल्य और लाभ जो है 15 रुपये। हमें इसमें निकालना है लाभ प्रतिशत, ठीक है। ये लाभ प्रतिशत कितना है, मतलब कितना प्रतिशत लाभ है निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100%, इतना होता है, ठीक है। तो देखिए जब तक हम क्रय मूल्य नहीं निकालते लाभ प्रतिशत नहीं निकल पाता, इसलिए हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ा, ठीक है। अब इसी सूत्र में हम मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लाभ कितना हुआ है 15 रुपये, तो लाभ की जगह में हम 15 रखेंगे अंश में, और उसका बटे क्रय मूल्य कितना निकला अभी 85 रुपये, तो हमने यहाँ 85 रुपये रख दिए। और 100% मतलब 100% का गुणा कराना है तो यहाँ 100% इस तरह से कर देंगे। अब देखिए जो कटेगा उसको कटाएंगे, तो कौन कौन कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 या 15 और ये 5 एकम 5, यहाँ से 3 बच गया, 3 और 5 35, तो 5 सत्ते 35, मतलब 17 बार में गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो ये कटने वाले नहीं हैं, तो 100 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और बटे 17, तो इस तरह से ये हो जाएगा 300
ठीक है, ये अंश में 3 है और ये 100 है, तो 3 और 100 का गुणा करेंगे तो 300 और उसका बटे 17 हो जाएगा, तो 300 बटे 17 कर दिए। अब हम 300 में जब भाग करेंगे 17 से, इस 300 में 17 से जब हम भाग करेंगे तब ये हो जाएगा 17.64%। ठीक है, इतना हो जाता है, तो यही आपका उत्तर है। इतना परसेंट ही उसको क्या हुआ, लाभ हुआ है, 17.64% लाभ हुआ। तो ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा इसको लाइक कर दीजिए टाइम निकाल कर। अब अगले सवाल में चलते हैं। तो ये है आप लोगों का अगला सवाल। इसमें कहता है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20 रुपये की हानि हुई, वस्तु का हानि प्रतिशत कितना है। देखिए, पिछले वाले सवाल में आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पूछा था और इस सवाल में आपको हानि प्रतिशत कितना है वो निकालने के लिए कहा गया है। तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए, इसने वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, मतलब इसका विक्रय मूल्य 100 रुपये हो गया, दुकानदार को 20 रुपये की हानि हुई, हानि दिखा दिया, लेकिन उसका क्रय मूल्य कितना है ये नहीं दिखाया, ठीक है। और हानि प्रतिशत कितना होगा ये हमें पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य हम किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि इसको निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप एक चीज और समझिए, इसमें किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में बेचा तो हमें 20 रुपये की हानि कैसे हुई। हानि कब होती है, जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदते हैं, मतलब ज़्यादा कीमत पर खरीद कर कम कीमत पर बेचे रहेंगे, तभी तो हमको हानि होगी ना। तो 20 रुपये हानि कैसे हुई, हम जितने में खरीदे थे उससे 20 रुपये कम में बेचे, ठीक है, तभी तो 20 रुपये हानि हुई ना। तो 100 रुपये तो हमको मिल गया, इतना बेच दिए ऐसे इतने में 100 रुपये में, तो 100 रुपये तो हमको मिल गया और हानि 20 रुपये की हो गई, मतलब ये 20 रुपये और मिल जाता तो हमको हानि नहीं होती। तो इस तरह से हम अब देखिए हानि निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। तो ये क्या है, इतने रुपये में बेचने पर, मतलब उसका वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये और हानि बराबर 20 रुपये, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य ये हो जाएगा, इस विक्रय मूल्य 100 रुपये और ये हानि जो 20 रुपये हुआ इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप इसको सूत्र के रूप में चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, विक्रय मूल्य और धन हानि, इस तरह से आप लिख भी सकते हैं, या आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये में आपने बेचा है तो 100 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया, और हानि कितना हो गया 20 रुपये। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों को, तो दोनों को जोड़ने पर हो जाता है 120 रुपये, ठीक है, 120 रुपये। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 120 रुपये। अब देखिए क्रय मूल्य आपका 120 रुपये हो गया और हानि आपका हो गया 20 रुपये। अब हानि का प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत का सूत्र है, हानि प्रतिशत बराबर ये हो जाता है हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100%। देखिए सूत्र में ज़्यादा अंतर नहीं है, अगर लाभ हुआ रहेगा तो यहाँ लाभ फिर बटे क्रय मूल्य और गुणा 100%, और हानि हुआ रहेगा तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। बस लाभ और हानि का अंतर है, बाकी क्रय मूल्य रहेगा 100% का गुणा कराना ही कराना है। अब देखिए इस सूत्र में जब मान रखेंगे तो क्या होगा, हानि कितना हुआ है 20 रुपये की हानि, ठीक है, 20 रुपये की हानि, तो ऊपर में हानि की जगह 20 रखेंगे, और क्रय मूल्य कितना है, हमने उसको कितने में खरीदा था 120 रुपये में खरीदे, ठीक है, क्रय मूल्य इतना ही निकला ना 120 रुपये, 120 रुपये में खरीदे थे, तो नीचे में हम 120 रुपये रख देंगे, 120 और गुणा करा देंगे हम 100% का, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, तो सिर्फ 100 का नहीं बल्कि 100% का गुणा कराएंगे। अब देखिए किस तरह से कटेगा, इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी अंश में 1 शून्य है, हर में भी 1 शून्य है, तो यहाँ का 1 शून्य और यहाँ का 1 शून्य काट सकते हैं, आप इधर से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत है, आप कहीं से भी काटिए, 0 0 है, काट लेते हैं। अब ये छोटा हो गया, देखिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 2 1 कम 2
और ये 2 छक्के 12, इस तरह से 6 बार में ये कट गया, ये 1 बार में कट गया। अब ये 6 है, अब ये 6 और ये 100 ये भी कट जाएंगे, फिर से 2 से कटेंगे। देखिए 2 3 6, 2 से 3 बार में, और ये 2 से 50 बार में। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 50 और यहाँ पे 3, तो 50 का गुणा 1 करेंगे, यहाँ अंश में है तो 50 गुणा 1 बराबर 50 एकम 50, ये हो जाएगा 50/3, चाहे तो परसेंट लगा लीजिए या 50 में आप 3 का भाग करिएगा, उसके बाद आप परसेंट लगा लीजिएगा। तो जब 50 में 3 का भाग करेंगे तब इसका होता है 16.66%। ठीक है, तो ये 16.66% होता है। तो यही आप लोगों का क्या है, हानि प्रतिशत, यही आपका उत्तर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को आप एक बार फिर से दोबारा देखिए, रोक कर देखिए, समझ कर देखिए, फिर आगे बढ़िए। बच्चों, आज का तीसरा और आखिरी सवाल ये है आप लोगों के लिए, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये में बेचने से हानि। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अब देखिए इस सवाल में क्या कह दिया, पहले सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे। किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से, ठीक है, 425 रुपये में यदि किसी वस्तु को बेचते हैं तो उतना ही लाभ हो जाता है, उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये में बेचने से हानि होता है। क्रय मूल्य निकालना है। अब इस तरह के सवाल को बनाने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसको देखिए। ये 425 और 355, इन दोनों के बीच का ऐसा संख्या या ऐसा मूल्य होगा जो इसका क्रय मूल्य होगा, उसी से इन दोनों का जो दूरी है वो समान होगा, वो बीच का संख्या होगा, और उससे जितना आगे जाने पर ये मिलेगा उससे उतना ही पीछे जाने पर ये मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे जब क्रय मूल्य निकालेंगे इसमें तो कोई लाभ हानि प्रतिशत ये सब सूत्र नहीं लगाना है। इसमें हम क्या करेंगे, ये 425 और ये 355, ठीक है, 355, इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 5 5 10, 10 की शून्य हासिल, 1 हो गया, 5 2 7 और 1 8 और 4 3 7, तो ये क्या हो गया आपका 780 हो गया। तो इस 780 का हम बटे 2 करेंगे, मतलब इस 780 को 2 से भाग करेंगे तो वो बीच का संख्या जो होगा वो निकल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 2 एकम 2 से कट जाएगा, 2 एकम, और ये 2 3 6, यहाँ से 1 बचा, 1 और 8 18, 2 निया 18, 9 बार, और ये 2 शून्य शून्य, मतलब कितना हो गया 390। कितना आया 390, ठीक है। तो 390 ही वो मूल्य है जो क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए 390 में 35 आगे बढ़ते हैं तो 425 हो जाता है, हो जाएगा ना, और 390 में 35 नीचे आएंगे तो 355 हो जाता है। तो यही इन दोनों के बीच की संख्या है, इसी में यही क्रय मूल्य है, ठीक है। अब इसी में 35 रुपये बढ़ाकर बेचेंगे तो 425 रुपये हो जाता है, और इसी में 35 रुपये कम करके बेच देते हैं तो 355 हो जाता है, मतलब यही वो मूल्य है, ठीक है। इसलिए आपका उत्तर ये हुआ, इसमें और कुछ नहीं करना था। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सवाल समझ में आया होगा और किस तरह से बनाना है ये भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए इस तरह से अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।